हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत कौर माय थर्ड क्रिएशन से। आज हम देखेंगे एक स्लिंग बैग का कटिंग एंड स्टिचिंग। तो जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं, इस टाइप का हम बैग सिलेंगे आज। इसके लिए आपको दो तरह की फैब्रिक लगेंगे, एक प्रिंटेड एक प्लेन। कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक भी आप ले सकते हैं और साथ में ये कुछ एसेसरीज। तो पहले हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना ये प्लेन फैब्रिक लेना है इस मेजरमेंट का, और उसी प्लेन फैब्रिक के लिए आपको ये फ्यूजिंग कैनवास लेना है ये मेजरमेंट का। फिर हम लेंगे लाइनिंग का फैब्रिक ये मेजरमेंट का, एंड इसके साथ जो हम जुड़ेंगे दो स्टेप, आपको ये पट्टियाँ भी कट करनी है। ये आपको प्लेन फैब्रिक की ही लेनी है या कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक की। आउटर पॉकेट्स के लिए टू पीसेस ये कट करने हैं आपको, साथ में उसका लाइनिंग भी, एंड एक इनर पॉकेट के लिए आपको ये रखना है फैब्रिक। अब आप फ्यूजिंग को अपने फैब्रिक के ऊपर आयरन कर देंगे। ओके, तो ये आप फैब्रिक देख लीजिए। एक ये फैब्रिक सबसे बड़ा, ये हमारा प्लेन या कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक जो भी आप ले रहे हैं वो आप ले लेना है। उसी के माप का आपने फ्यूजिंग कैनवास लेना है। फ्यूजिंग कैनवास के ऊपर जिपर ओपनिंग ड्राइंग कर देनी, जैसे कि मैंने पिछले पिक में दिखाई थी। इसके बाद बारी आती है पॉकेट फैब्रिक्स की। तो पॉकेट फैब्रिक्स में अगर आपका डिज़ाइन एक डायरेक्शन में है तो उसका ध्यान रखिएगा आप। तो ऐसे दो पीस आपको लगेंगे, सेम वे में दो पीस आपको आपके पॉकेट के अंदर जो इनर लाइनिंग लगाएंगे उसके भी लगेंगे। ये हो गए। उसके बाद बारी आती है हमारे लाइनिंग की। तो जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो आप कोई भी ले सकते हैं, आप प्रिंटेड भी ले सकते हैं, आप प्लेन भी ले सकते हैं। तो वो लेना है। अब इसके साथ जुड़ेंगे दो पट्टियाँ। तो जो मैंने बताई थी पहले वैसे ही पट्टियाँ कट करनी है आपने, वो हमारे लाइनिंग के साथ जुड़ेंगी। और ये जो है कपड़ा पॉकेट का है, जो कि हमारे पॉकेट में लगेगा, एक आउटर एक इनर। एक में जिप लगेंगे, एक में जिप नहीं लगेगी। ठीक है। अब आप सबसे पहले आपने क्या करना है, आयरन कर देना है। तो मैंने जैसे बताया था, मैंने ये ओपनिंग उसके ऊपर ड्राइंग कर ली है। ड्राइंग करके कट करके आपने इस तरह से फ्यूजिंग कैनवास को आयरन कर देना है। अब ये देखिए मैंने इस पर अपना आयरन कर दिया है। अब हमारी इस पर लगेगी पहले पॉकेट। तो पॉकेट करने के लिए क्या करेंगे, आप ये जैसे लेंगे। अब राइट साइड के ऊपर आपने इस पर अपना पॉकेट का कपड़ा लगा देना है। तो ऊपर से आपने छोड़ना है 1.5 इंच। 1.5 इंच लीव करने के बाद आप उसका जो सेंटर है वो सेंटर उससे मैच कर देंगे। एंड फिर हम जिस प्रकार से मैंने बताया उसी तरह आपने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करना है। अब ये आयरन होने के बाद आपने ज़िप लगानी है। तो देखिए मैंने आयरन कर दिया इसको। आपने रॉन्ग साइड पे लिखना है और ज़िप की राइट साइड जो रनर है वो नीचे की ओर रहेगा, और सेंटर मैच करके आपने इस तरह से ज़िप लगा देनी है। ज़िप यहाँ पर मैंने 20 सेंटीमीटर्स के लिए है। तो इस तरह से आप इसको लगा के सिलाई लगाएंगे चारों तरफ और कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर ये मेरा ज़िपर पॉकेट बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये हमारा ज़िपर पॉकेट ये फ्रंट की साइड रहेगा।
ठीक है। आप इसको बैक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको फ्रंट बोलूँगी। अब ये देखिए आपने पॉकेट लगाएंगे अब हम, तो जो ये आपने पॉकेट का फैब्रिक लेना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है, दोनों किनारे मैच करते हो, दोनों साइड्स। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप मैंने थोड़ा सा छोटा लिया है, वो जानबूझ के छोटा लिया है मैंने। आप चाहे तो सेम टू सेम भी ले सकते हैं। अब देखिए आपने इस तरह से सिलाई लगा देनी है और फिर इसको आयरन कर देना है। ठीक है, तो जो हमने जब कम पार्ट लिया था तो वो पार्ट आप ऊपर रखेंगे इस तरह से, और जो एकदम मैशिंग वाला जो सिलाई लगाई है वो नीचे रहेगी। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, ये तो मैंने ऐसे ही कर दिया था। ठीक है, क्योंकि मेरा वो पार्ट ही कम कटा था पॉकेट का। ठीक है, मैंने इसमें कम का ही आपको बताया, आप चाहे तो सेम टू सेम भी ले सकते हैं। अब बारी आती है पॉकेट्स को लगाने की, तो आप इस तरह से मैच करेंगे बीच में, और इसकी साइड्स पे हम स्क्वायर बनाएंगे 4x3 का। ठीक है, तो इस तरह से आप ये 4x3 लेना है, मैंने पिक में भी आपको दिखा दूंगी मैं। और इसका जो शेप देना है हमें वो किस तरह से देना है, वो नेक पिक में आप जो अगला पिक आएगा वो उसी चीज़ का आएगा। तो ये देखिए आपने दोनों रेक्टेंगल्स इस तरह से ड्राइंग करना है, कट करना है, और जो ग्रीन वाली लाइन है वो हम बाद में कट करेंगे, अभी नहीं, लेकिन आपको इस तरह से रॉन्ग साइड पे ड्राइंग करके रख लेनी है। ठीक है जी। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए इस तरह से लिया हमने। अब बारी आती है पॉकेट लगाने की, तो जो हमने 1 सेंटीमीटर नीचे से लीव किया था उसी पॉइंट पे इसका नीचे वाला पॉइंट लाइन मिला देनी है आपने, और सेंटर टू सेंटर अलाइन करना है। टॉप से लेके बॉटम तक का सेंटर एक ही लाइन होगी। ओके, तो ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने मार्किंग कर दी थी सेंटर की, और उस हिसाब से मैं इस पर लगा दिया है। सेम वे में दूसरी ओर भी लाएंगे, जो 1 सेंटीमीटर का हमने पॉइंट छोड़ा था नीचे से बॉटम वाले पार्ट से, वहीं पर आपने ये पॉकेट लगाना है। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 साइड पहले सिलाई लगा दी ना, फिर बीच में एक सेंटर में सिलाई लगानी है, तो आपके 2 पॉकेट रेडी हो जाएंगे। सेम वे में आप पहले दूसरा वाला पार्ट भी पिनअप कर देंगे, और उसमें भी सेम सिलाई लगेगी 3+1। जो पॉकेट इधर से बाहर कर लेंगे अब ये साइड पे, बैक साइड में। तो देखिए ये पॉकेट यहाँ से रेडी हो चुके हैं। सेम वे में इधर भी होगा, सेम वे में ये भी होगा। ठीक है, अब ये देखिए मैंने इसको दोनों को एक के ऊपर एक रखेंगे आप, और ये जब आप रखेंगे तब आप देखेंगे कि आपका जो प्रिंटेड फैब्रिक का जो पॉकेट्स है वो दोनों अलाइन होने चाहिए साइड्स में से। ठीक है, इस तरह से यहाँ वाला ये वाला पार्ट भी, ऊपर का पार्ट, यानी चारों पार्ट मिलने चाहिए। और फिर वो जो मैंने ग्रीन लाइन्स ड्राइंग करी थी 2 सेंटीमीटर वाली, वो आप अपने इस स्टेज पर आके ड्राइंग करनी है। तो ये देखिए ऊपर से दोनों साइड आपने 2 सेंटीमीटर लीव कर लेना है, ये साइड भी और ये साइड भी। एंड नीचे से हमने लीव किया 1 सेंटीमीटर जो लीव किया था, वहीं पे हमें इस लाइन को मिला देना है दोनों साइड से, उसको कट कर देना है। अभी मेरा कट चुका है, अब आप यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे सिलाई निकाल देंगे। ओके, अभी देखिए मेरी यहाँ पर दोनों सिलाई लग चुकी है, आप देख सकते हैं। अब जो नीचे वाला जो हमारा स्क्वायर बॉक्स जो बनेगा, वहाँ पर आपने सिलाई लगा देनी है दोनों साइड पे। ठीक है, ऐसे फ्लैट करके सिलाई लगा दीजिए।
तो देखिए इस तरह से आपने इनसाइड आउट कर देना है और ये आपका जो बेस होगा वो रेडी हो जाएगा। इस तरह से पूरा बेस रेडी हो जाएगा। छोटे मोटे जो जहाँ धागे जो भी अभी निकल रहे हैं वो आपने इसी बेस पे कट कर देने हैं। तो फाइनली मेरा आधा बैग तो रेडी हो चुका है। ठीक है, अब बारी आती है इसके लाइनिंग की। अब सबसे पहले आप लाइनिंग में पॉकेट लगाएंगे, तो पॉकेट लगाने के लिए आपने तीनों तरफ सिलाई लगानी है, एक तरफ छोड़ देनी है, इनसाइड आउट करना है, आयरन करना है। सिलाई लगा के आपने लाइनिंग के ऊपर 4 सेंटीमीटर छोड़ के 1.5 इंच छोड़ के आपने पॉकेट लगा देना है। अब पॉकेट के साथ बाद आपने ये जो स्ट्रिप्स हमने जो कट करी थी वो दोनों साइड से स्ट्रिप आपने लगा के सिलाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आपने सिलाई लगा के दोनों पट्टियों को कंप्लीट कर देना है। तो ये आपका कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अब आप इसको फोल्ड करेंगे, सेम वे में रेक्टेंगल्स ड्राइंग करेंगे जैसे हमने अपने मेन फैब्रिक पे करे थे। लेकिन यहाँ पर हम इस बार थोड़ा ओपनिंग छोड़ना हो क्योंकि हम इसे बाहर इसी ओपनिंग से निकालेंगे। तो नीचे की जो स्क्वायर रेक्टेंगल्स हैं वो वहाँ पर आप सिलाई लगा देंगे तो उसका बेस बन जाएगा। दूसरी ओर भी तो देखिए मैंने हो गया है रेडी और ये ओपनिंग इस तरह से मैंने छोड़ दी है। अब आप क्या करेंगे, अब इसको हमारी फाइनल असेंबलिंग होगी। तो उससे पहले मैग्नेट लगाना है हमें। तो मैग्नेट लगाने के लिए क्या करेंगे, आप इसका सेंटर लेंगे। सेंटर के बाद उसकी जो पट्टी आती है वो पट्टी को रख के आप अंदर का जो होल है वो मेजरमेंट कर मार्क कर दीजिए और कटर से कट कर लीजिए या स्टिच ओपनर से भी आप उसको कट कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से बता देती हूँ आपको, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो करें। वैसे ये मैग्नेटिक क्लोज़र है, आप चाहे तो यहाँ पर जिप कर सकते हैं। जो दूसरा बैग बनाऊंगी मैं वो जिप वाला बनाऊंगी, तो एक ज़िपर वाला भी आपको आइडिया आ जाएगी, लेकिन ऑफकोर्स उसका पैटर्न थोड़ा अलग रहेगा। तो इस तरह से आपने इंसर्ट करना है राइट साइड से और ये रॉन्ग साइड पे इस तरह पट्टी लगा देनी है और दोनों जो साइड के जो इसके हुक्स हो उनको प्रेस कर दीजिए। तो ये हमारा मैग्नेटिक स्नैप लग जाता है। सेम वे में दूसरी ओर भी हम करेंगे। अभी मैग्नेटिक स्नैप लगने के बाद आपने रेडी करनी है आपकी साइड के डी रिंग्स। तो ये देखिए लग चुका है। तो डी रिंग्स का जैसे कि आपने पिक में देख सकते हैं इस तरह से आपने पट्टियाँ बनाकर 2 इंच की पट्टी मैंने लिया है यहाँ पर और इसको सिलाई कर देना है। तो इस तरह से लिया डी रिंग को। अब डी रिंग को लगाने के लिए मैंने इसमें ऊपर ही ऐसे साइड से इस तरह से लगा देना है। आपने राइट साइड पे लगाना है, इस बात का ध्यान देना है, और सेंटर में लगाना है साइड के। तो दोनों रिंग्स को आप इस तरह से लगा के कंप्लीट कर देंगे। अब फाइनल असेंबलिंग के लिए क्या करेंगे, जो ज़िपर वाला पार्ट है वो नॉन पॉकेट वाली साइड पे आप रख देंगे इस तरह से, एंड देन ऊपर आपने सिलाई लगा के कंप्लीट कर देना है इसको। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अंदर गया और इस तरह आपने सिलाई लगा लेनी है। तो अब आप देख सकते हैं मेरी सिलाई लग चुकी है। अब दोनों पल्लों को आप बाहर निकाल लेंगे, दोनों बॉडी पार्ट्स को, ओके, लाइनिंग को भी और मेन बॉडी पार्ट को भी। अब हम क्या करेंगे, जो इसके साइड के जो हमारे जो बॉटम पार्ट्स हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ सिलाई कर देंगे। तो किस तरह सिलाई करना है आप बड़े आराम से देखिए। इस तरह का एक पार्ट और इसके साथ हमने इसको जोड़ दिया और यहाँ पर पिन लगा दीजिए या क्लिप लगा दीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और फिर दूसरी साइड भी हमें सेम वे में करना है। ये रहा ये पार्ट और वो इसके पार्ट के साथ जुड़ेगा। तो इस तरह दबा कर आपने इस तरह लगा के सिलाई लगा देनी है। ठीक है जी।
ये पूरा बैग बाहर आ चुका है और बॉटम्स भी हमारे रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं। अब इसको मस्त आयरन कर दीजिए। अब ये इनसाइड आउट करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इस तरह से ये कॉर्नर्स ऐसे हो जाते हैं जब हम आपस में उनको सिलाई कर देते हैं। ठीक है। अब ये इनर सिलाई करने के बाद, जो ओपनिंग को बंद करने के बाद ऊपर का जो टॉप है उस पर भी आप मस्त आयरन करके उस पर सिलाई करके कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए इस तरह टॉप पे आपने सिलाई लगा देनी है।